हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज क्या लेकर आए, जैसा कि अभी हम क्लास 10th में टॉपिक पढ़ रहे थे पद परिचय। तो पद परिचय का जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंदी है। इसका रीज़न ये है क्योंकि पद परिचय करते समय हमें बहुत सारे एलिमेंट्स को पढ़ना पड़ता है कि भाई अगर हम किसी पद का परिचय कर रहे हैं तो वो किस किस बेसिस पे कर रहे हैं, उसके कितने भेद हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने आपको अभी तक पढ़ा दिया है उसमें क्या पढ़ाया, हमने ये बताया कि पद परिचय क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, पद का परिचय क्या कहलाता है, व्याकरण परिचय कहलाता है। यानी कि व्याकरण के आधार पर पदों का क्या रूप है ये हम बताते हैं। अब इन रूपों को बताने के लिए पहले इन रूपों का पता होना ज़रूरी है। तो इसे हमने दो तरीके से पढ़ा। पहला था आपका विकारी और दूसरा था अविकारी या अव्यय। विकारी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के और पुरुष के हिसाब से परिवर्तन होते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और ये शब्द होते हैं कितने, चार तरीके के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों हमने पढ़े, प्लस इसके साथ ही साथ हमने इनके भेद, उपभेद पढ़े और हमने जिन वजहों से इनमें चेंजेस होते हैं जैसे हैं लिंग है, वचन है, कारक हैं, ये सारी चीज़ें भी पढ़ी। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में निपटाया। और फिर उसी के साथ साथ हमने क्या देखा था, आपके अविकारी या अव्यय शब्द, वे शब्द जिनमें बदलाव नहीं होता, वो 5 तरीके के हमने शब्द देखे। अविकारी शब्द जिनमें आपका क्रिया विशेषण अव्यय था, संबंध बोधक अव्यय था, समुच्च बोधक अव्यय था, विस्मयादि बोधक अव्यय था और निपात था। तो ये 5 तरीके हमने देखे आपके पद परिचय मतलब अव्यय में। ठीक है, तो ये हमने पूरा डिटेल आपका फर्स्ट पार्ट में ख़त्म कर लिया। अब हम लेकर आए इसी का सेकंड पार्ट क्योंकि अभी भाई पद परिचय ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें हमें क्या करना बाकी। अब कुछ शब्द जैसे हमने बता दिया, कुछ संज्ञा होते हैं, कुछ सर्वनाम होते हैं, कुछ क्रिया होते हैं, कुछ विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा भी होते हैं, सर्वनाम भी होते हैं, क्रिया भी होते हैं, विशेषण भी होते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल करने के तरीके की वजह से इन्हें हम अलग अलग तरीके से पढ़ते और समझते हैं। चलिए, ऐसे ही अब हम कुछ शब्दों को देखने और समझने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इनके पद में इनका क्या स्थान है, किन शब्दों के बारे में ये बता रहे हैं, उसी हिसाब से इनमें डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं, क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के व्याकरण का टॉपिक है पद परिचय। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 हम कर रहे हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले आया हमने अविकारी या अव्यय शब्द जो हम पढ़ रहे थे, जो हमने लास्ट पढ़े। अब वही अविकारी शब्द इस्तेमाल के आधार पर कभी संज्ञा बन जाएंगे, कभी सर्वनाम बन जाएंगे, कभी विशेषण बन जाएंगे या कभी क्रिया बन जाएंगे। कैसे बनेंगे ये देखिए। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो विभिन्न शब्द भेदों का कार्य करते हैं। वाक्य के प्रयोग अनुसार वे संज्ञा, विशेषण या अव्यय बन जाते हैं। कुछ शब्द निम्नलिखित हैं। अभी कैसे बनते हैं चलिए देखिए। तो सबसे पहला शब्द आता है अच्छा। ठीक है, अब इसमें जो हमने पहला शब्द लिया है अच्छा, यहाँ पर अच्छों की संगति करो तो ये अच्छों जो है वो क्या बन रहा है, संज्ञा बन रहा है। ठीक है, क्योंकि अच्छों का मतलब क्या है, यानी कि अच्छे लोग। अब यहाँ पर अच्छा शब्द जो है, वैसे तो हमें पता है ये विशेषण के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली हम लोग यही जानते हैं। ठीक है, लड़का बहुत अच्छा है, हम ये बोल सकते हैं, तो अच्छा क्या हुआ, लड़के की विशेषता। लेकिन अब वही अच्छा विशेषण शब्द यहाँ पर संज्ञा की तरह इस्तेमाल हम कर रहे हैं। क्यों, अच्छों की संगति में रहो। तो यहाँ अच्छों क्या है, वो लोग हैं जिनकी संगति में हमें रहना है, तो जाहिर सी बात है क्या, वो संज्ञा हो गई। फिर आते हैं, अब यहीं पे अच्छा शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। जैसे मैंने बोला राम अच्छा अधिकारी है। अब यहाँ पर अच्छा शब्द क्या है, ये अधिकारी के बारे में बता रहा है। अधिकारी कैसा है, अच्छा है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। अधिकारी शब्द संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता जो शब्द बतलाते हैं वो अच्छा है। फिर आ जाते हैं ये क्रिया विशेषण कैसे बनेगा, मुझे उसका गाना अच्छा लगा। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा क्या चीज़ है, उसका गाना, यानी कि उसका प्ले। तो गाना यहाँ पर क्रिया है, गाना क्या है, क्रिया है ना, उसका गाना अच्छा लगा। यहाँ पर गाना शब्द क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या है कि वो अच्छा है। तो इस तरीके से ये अच्छा क्या हो गया, आपका क्रिया विशेषण हो गया। फिर आते हैं विस्मयादि बोधक। अच्छा तो तुम आ ही गए। अब यहाँ पर हम अपने आश्चर्य भाव को प्रकट कर रहे हैं। अच्छा,
तो ये विस्मयादिबोधक में आ गया। अब देखिए यही अच्छा शब्द अपने प्रयोग करने के तरीकों के कारण ये अलग अलग स्वरूप ले चुका है। लिया उसने कि नहीं लिया? पहले जहां वो अच्छों की संगति संज्ञा बन रहा था, वहीं राम अच्छा अधिकारी है, वो अच्छा विशेषण हो गया। वहीं उसने क्या बताया, मुझे उसका गाना अच्छा लगा। अब यहां पर चाहे गाना के साथ लगा लो चाहे लगा के साथ लगा लो, वो आपको क्या बताएगा, वो अच्छा ही बताएगा, तो वो क्रिया विशेषण हो गया। फिर है अच्छा तुम आ ही गए, तो यहां हमने आश्चर्य भाव को अच्छे के जरिए समझा। फिर आ जाते हैं हम आप। अब आप क्या है, अब यहां पर आप शब्द जो है, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर शब्द आप, ठीक है, हम यहां हमने बोला आप है, आप क्या कर रहे हैं, तो मैं बोल रही हूं, आपसे बोल रही हूं, तो ये मध्यम पुरुष हुआ, सर्वनाम का मध्यम पुरुष, ठीक है, यही आप ये सर्वनाम बन गया। फिर उधर अन्य पुरुष सर्वनाम बन गया। अब ये अन्य पुरुष कैसे बनेगा, अभी तो बोले आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। गुप्ता जी राष्ट्रवादी कवि हैं, आपने कहानी भी लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पर गुप्ता जी, यहाँ पर गुप्ता जी जो हैं वो क्या है, किसी का नाम है, ठीक है। आपने कहानी भी लिखी है, तो वो अन्य पुरुष में इस्तेमाल हो रहा है। क्यों, क्योंकि अब कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बोलते कि तुमने कहानी भी लिखी है तो ये मध्यम पुरुष में होता, लेकिन हम यहाँ आपके लिए जब बात कर रहे हैं तो ये अन्य पुरुष के लिए होके जा रहा है। वैसे तो ये इंडिकेशन गुप्ता जी के लिए ही लिख रहा है, लेकिन ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो यहाँ पर आप हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये निजवाचक सर्वनाम है। अब यही आप शब्द जो सर्वनाम है, ये इस्तेमाल करने के तरीके के कारण क्या हो गया, आपने देखा ये अलग अलग स्वरूप में आया अलग अलग कि नहीं आया, तो इस तरीके से ये क्या बन गया आपका, आपने देखा ना कि ये अलग अलग आया। चलिए ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इनको हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरा है एक। क्या है, एक। संज्ञा शब्द में आएगा आपका एक भी योग्य नहीं है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो एक, ये क्या है, संज्ञा। तो यहां पर बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, इसमें एक भी अच्छा नहीं है, तो यानी कि हम पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी। सर्वनाम एक ने यह कहा। अब यहाँ एक जो है वो किसी व्यक्ति के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति। आप कैसे बोलोगे व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ देखिए ने लगा हुआ है। ने किसके साथ होता है, हमेशा कर्ता के साथ होता है, ठीक है, और कर्ता या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक ये क्या हो गया, सर्वनाम के तौर पे इस्तेमाल हो गया। फिर आते हैं विशेषण। एक पुस्तक मुझे चाहिए। अब पुस्तक क्या है, अब आप मुझे बताइए, पुस्तक संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है, ये एक है, तो ये क्या हो गया, संख्यावाची विशेषण हो गया। याद है ना, हम लोगों ने विशेषण पढ़ा था, तो ये संख्यावाची विशेषण हो जाता है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आते हैं क्रिया विशेषण कैसे होगा। एक तो थप्पड़ मारा, दूसरे पुलिस की धमकी भी देते हो, तो अब यहाँ पर क्या है, थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा क्या है, क्रिया है, इसकी संख्या क्या बता रहा है, एक है कि नहीं, क्रिया के बारे में बता रहा है, उसने एक थप्पड़ मारा है, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, क्रिया विशेषण हो गया। तो सीधे सीधे क्या उसने बताया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। एक तो थप्पड़ मारा ऊपर से, है ना, तो वहां पर उन्होंने क्या बता दिया, ये थप्पड़ जो मारा गया है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। चौथा शब्द देख रहे हैं ऐसा। ऐसों की क्या हिम्मत जो मेरा मजाक उड़ाए। अब यहाँ ऐसो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, जाहिर सी कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये ऐसा शब्द जो कि मोस्टली अव्यय रहता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, संज्ञा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फिर आते हैं सर्वनाम। ऐसे लोगों के साथ कौन रहेगा। अब इन्होंने कैसे कहा, लोग कैसे, ऐसे लोग है ना, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ऐसे लोगों के साथ कौन रहेगा, तो ऐसे लोग पूरी कम्युनिटी के बारे में बता रहे हैं, अच्छे लोग, बुरे लोग, जैसे भी लोग हो। तो यहाँ पर ये सर्वनाम ऐसे बहादुर विरले हैं, ओके, हाँ, तो ऐसे लोग जो है ना, ये कुछ लोगों के बारे में इंडिकेशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये पूरा सर्वनाम है। ये ऐसे पर्टिकुलर नहीं, ये लोगों के साथ मिलके ही आएगा। फिर आते हैं विशेषण। ऐसे बहादुर विरले मिलते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या दिया गया है,
ऐसे लोग, अच्छा ये गड़बड़ है, एक मिनट, सही है, मुझे भी उल्टा लग रहा था, ये यहाँ पर विशेषण है, ये सर्वनाम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है, यहां दिया विशेषण ऐसे लोग, यहां पर लोगों की विशेषता क्या बताई जा रही है, ऐसे, अच्छे लोग, बुरे लोग, गंदे लोग, बढ़िया लोग, तो लोगों की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे क्या है, विशेषण के तौर पे इस्तेमाल किया गया। फिर आते हैं ऐसे बहादुर विरले मिलते हैं। यहाँ पर ऐसे बहादुर जो दिया जा रहा है ये पर्टिकुलर कुछ लोगों के बारे में दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या सर्वनाम के तौर पर इस्तेमाल, क्योंकि इन लोगों के बहादुरी की बात हो रही है। अब ऐसे लोग क्या हो सकते हैं, कुछ यहाँ पर ऐसे बहादुर, तो ऐसे बहादुर के लिए हम किसी व्यक्ति के लिए बोलते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस जैसे बहादुर बहुत देखने कम मिलते हैं, विरले मिलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे शब्द है वो पर्टिकुलर कुछ लोगों की तरफ, कुछ बहादुर लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्रिया विशेषण, अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसा करो या ना करो, ठीक है, क्या इन्होंने बोला, ऐसा करो या ना करो, तो यहाँ पर करो, करो क्या है, क्रिया है, कैसा करो, ऐसा करो, ठीक है ना। तो ये कैसे बता रहा है, रीति को बता रहा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण बता रहा है, करने की रीति बता रहा है, ऐसे करो। फिर आते हैं संबंध बोधक, वह ऐसा नाम कमाना चाहता है जैसा किसी ने नहीं कमाया। अब संबंध बोधक हमने क्या बताया था, हमेशा एक संज्ञा शब्द से दूसरे संज्ञा शब्द या एक संज्ञा का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्द से बताया गया है। तो जैसे यहाँ पर बताया रहा है, वह सर्वनाम है, ऐसा नाम कमाना चाहता है जैसा किसी ने नहीं कमाया, ठीक है, किसी ने नहीं। तो यहाँ पर ये जो ऐसा शब्द है ये संबंध बोधक अव्यय का काम कर रहा है, क्यों, वह का नाम कमाने के साथ संबंध, किसी के साथ नाम कमाने के साथ संबंध बैठा रहा है। नेक्स्ट आते हैं और शब्द देखिए हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये और है, कौन सा और, ये और कौन सा अव्यय होता है, ये होता है आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है, लेकिन इसके इस्तेमाल करने के तरीके से ये संज्ञा भी बन जाता है, ठीक है। जैसे देखिए क्या यहाँ पर है, उधर और आ गए, ठीक है, अब क्या यहाँ पर दिया है, उधर और आ गए। अब यहाँ पर और शब्द जो है इसकी जगह क्या है, उधर आदमी आ गए, ठीक है, उधर बच्चे आ गए, उधर लड़कियां आ गए। तो यहाँ पर ये और शब्द जो है वो हम एक संज्ञा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और आ जाना। फिर आते हैं विशेषण, और बच्चे कहाँ हैं, और बच्चे कहाँ हैं, यानी कि 5 बच्चे, 10 बच्चे, इन सब के लिए हम बोल सकते हैं। तो ये और यहाँ पर विशेषण के तौर पर इस्तेमाल हुआ। औरों से भी पूछ लीजिए, यहाँ पर औरों का मतलब क्या हो सकता है, माता पिता से पूछ लीजिए, दादा दादी से पूछ लीजिए, मम्मी पापा से किसी से भी पूछ लीजिए। तो ये और शब्द जो है वो कुछ लोगों की तरफ इशारा कर रहा है। क्रिया विशेषण, थोड़ा और दो, तो यहाँ पर 2 शब्द क्या है, और बता रहा है। तो ये क्या है, देना, कैसा, कैसे, कितना दो, और, तो और यहाँ पर क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को बतला रहा है। फिर आते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब हमने क्या बताया था, जो कई शब्दों को आपस में जोड़ता है, जैसे मोहन और श्याम आ गए। तो यहाँ पर इन 2 समान अधिकरण रखने वाले शब्दों को आपस में जोड़ रहा है ये और, ठीक है। अब आ जाते हैं जो शब्द क्या है, वो सबसे पहले हम देख रहे हैं सर्वनाम इस्तेमाल करने के तरीके से, ये सर्वनाम कैसे होगा। वो खिलौना लाओ जो मैं कल लाया था, यहाँ पर क्या बता रहा है, वह खिलौना लाओ जो मैं कल लाया था। तो अब यहाँ पर जो शब्द यहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है ये सर्वनाम, देखिए, वह खिलौना लाओ, तो वह यहाँ सर्वनाम है, खिलौने के बारे में ही बात हो रही है, खिलौने के बारे में हो रही है कि वह है जो मैं कल लाया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो किसके बारे में बात हो रही है, खिलौने के बारे में। हम ये तो नहीं कह सकते ना, वह खिलौना लाओ, खिलौना मैं कल लाया था। तो यहाँ पर हमने खिलौना इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर उसी खिलौने के लिए मैंने यहाँ पर दोबारा जो इस्तेमाल किया। फिर आते हैं विशेषण, जो काम करो दिल लगा कर करो। तो अब यहाँ पर क्या बता रहा है, काम करो, तो कैसा करो,
जो दिल लगाकर करो। फिर एक क्रिया विशेषण, जो जेब देखी तो फटी हुई थी। तो क्या था, जो जेब देखी तो फटी हुई थी। तो यहाँ पर देखना, देखी गई कैसी, जो देखी गई, तो वो कैसी थी, फटी हुई थी। फिर आते हैं समुच्चय बोधक, मैं इतना मूर्ख नहीं जो तुम पर विश्वास करूं। मैं इतना मूर्ख नहीं जो तुम पर विश्वास करूं। तो यहाँ पर जो कैसा आ रहा है, ये ठीक है। मैं यहाँ ये क्या है, दो समान वाक्यों को जोड़ रहा है। मैं इतना मूर्ख नहीं, तुम पर विश्वास करूं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ जो के द्वारा हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, समुच्चय बोधक। अब दो वाक्यों को जोड़ रहा है तो ये आपका क्या रहेगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक। अब आते हैं कारण। कारण वो शब्द है जिसे हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये अलग अलग बनेगा। जैसे हमने पहले क्या बोला, संज्ञा, इसका कारण बताओ। अब ठीक है, इस यहाँ पर कारण क्या है, अब कारण शब्द क्या है, किसी भी चीज को हम बोल सकते हैं। इसका है, मान लीजिए गिलास टूट गया है, तो गिलास टूटने का कारण बताना। अब जो भी कारण बताया जाएगा वो संज्ञा में आएगा। ठीक है, हाथ लग गया, गिर गया, ठीक है, छूट गया, लग गया, तो वो अब जो कारण आए, कारण शब्द है, यहाँ पर संज्ञा के रूप में इस्तेमाल किया गया है। फिर आते हैं संबंध बोधक, मैं गर्मी के कारण नहीं आ सका। ठीक है, संबंध बोधक क्या है यहाँ पर, मैं गर्मी के कारण। तो यहाँ पर क्या हो रहा, संबंध बोधक गर्मी का संबंध नहीं आ सकने के कारण बताया गया है। तो ये आपका किससे हो गया, हमने हमेशा बताया संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा का क्रिया, इन सभी के साथ संबंध दिखाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर कारण, यहाँ पर गर्मी, मैं गर्मी के कारण नहीं आ सका, मेरे ना आने का कारण बताया जा रहा है। मेरे ना आने का संबंध कारण के जरिए बैठाया जा रहा है। फिर है समुच्चय बोधक, वह आया नहीं इस कारण मैं नहीं गया। तो यहाँ पर इस कारण जो क्या कर रहा है, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम, वह आया नहीं, मैं भी नहीं गया, इन दोनों को वाक्यों को आपस में जोड़ कौन रहा है, इस कारण। ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, कुछ सर्वनाम पढ़ने के लिए, सर्वनाम है पढ़ने के लिए कुछ दो। अब यहाँ कुछ दो, कुछ सर्वनाम के लिए आ रहा, पढ़ने के लिए किताब दो, पढ़ने के लिए मैगजीन दो, पढ़ने के लिए पेपर दो, कुछ भी दो, इसकी जगह जो भी रखेंगे वो जो शब्द आएगा वो संज्ञा ही होगा। तो यहाँ पर कुछ क्या हुआ, वो सर्वनाम के तौर पे इस्तेमाल हुआ। फिर आते हैं विशेषण, कुछ महिलाएं आई हैं। अब महिलाएं संज्ञा है, महिलाएं क्या हैं, ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 5 औरतें आई हैं, 10 औरतें आई हैं, मोटी औरतें आई हैं, लंबी औरतें आई हैं, पतली औरतें आई हैं, जो भी आई हैं। गुणवाचक विशेषण होगा, संख्यावाची विशेषण होगा, यही होगा ना। तो यहाँ पर ये कुछ हम क्या है, विशेषण के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं क्रिया विशेषण, वह कुछ कहता है। कहता है क्रिया है, कुछ कहता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आया। यहाँ पर कहने की क्वांटिटी को बताया जा रहा है, कितना। ठीक है, तो ये कुछ कहता है यहाँ पर क्रिया विशेषण के तौर पर लगाया जा रहा है, क्योंकि ये क्रिया के बारे में बता रहा है। अब आते हैं कोई, शब्द है नया, कोई आया है। अब ये क्या है, सर्वनाम के तौर पर हमने इस्तेमाल किया। कैसे, अब कोई की जगह हम क्या कह सकते हैं, अंकल आए हैं, या आदमी आया है, क्या कहते हैं, औरत आई है, बच्चा आया है, कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो उसकी जगह जब हम कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो सर्वनाम होगा। फिर आते हैं विशेषण, कोई छात्र इस प्रश्न का जवाब दे। छात्र क्या है, कोई, तो हम क्या बोल सकते हैं, छात्र के लिए क्या बोल सकते हैं, 5 छात्र इस प्रश्न का जवाब दें। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वो विशेषण के तौर पर छात्र के बारे में बता रहा है कि कोई है, कोई छात्र इसका जवाब दे। फिर आते हैं क्रिया विशेषण, वहाँ कोई 10-12 बच्चे थे। अब यहाँ क्या बता रहा है, वहाँ कोई 10-12 बच्चे थे। क्रिया विशेषण कैसे आएगा, तो यहाँ पर थे, कितने थे, 10-12 बच्चे थे ना, क्रिया विशेषण कोई। तो यहाँ कोई जो है वो क्रिया विशेषण, कितने बच्चे थे, कोई, भाई 10-12 तो बता रहा है लेकिन साथ में वो डाउट भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा आपका क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट आते हैं सर्वनाम,
कौन सा वाला, कौन, ठीक है। अब शब्द हमारा क्या है, कौन, इसमें क्या आएगा, सर्वनाम के तौर पर कौन आया है। अब हम यहाँ पर हमने बता सकते हैं मित्र आया है, सहेली आई है, अंकल आए हैं, पापा आए हैं, मम्मी आई हैं, दादाजी आए हैं, कोई भी है। जैसे बोलते ना कौन आया है, तो उसके जवाब में जो भी आप दोगे वो संज्ञा शब्द रहेगा। तो यहाँ पर कौन शब्द क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाम हो जाएगा। फिर आते हैं विशेषण। कौन लड़का है जो नकल मार रहा है। अब यहाँ पर लड़का जो है, लड़का कौन बता रहा है, हम कहेंगे क्या भाई, वो लड़का, ठीक है ना। तो यहाँ पर उस लड़के के बारे में क्या बताया जा रहा है, पतला लड़का, लंबा लड़का, छोटा लड़का, नाटा लड़का, जो भी हो, जो भी यहाँ पर आएगा वो विशेषण ही लड़के की विशेषता को ही बतलाएगा। फिर आते हैं क्रिया विशेषण। परीक्षा में पास होना कौन सा कठिन काम है। क्रिया विशेषण, भाई यहाँ पर कठिन है कैसा कठिन है, कौन सा कठिन है, कौन सा कठिन है, ये कौन बता रहा है, कठिन बता रहा है ना, कौन सा कठिन बता रहा है। तो ये कौन जो हम जहां पर देंगे वो आपका क्या बताएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आते हैं क्या। क्या शब्द यहां पर सर्वनाम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। कहां पर, वह क्या कर रहा है, यहां पर क्या क्या है, ये सर्वनाम के तौर पे है। वह हम बोल सकते हैं खाना खा रहा है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे क्रिया, नहीं, क्या कर रहा है, तो हम यहाँ पर पहला लिखेंगे खाना और खा। तो ये जो खाना है ये क्या होगा, संज्ञा होगी। तो ये क्या हो गया आपका, क्या के तौर पे आया, तो ये हो गया आपका सर्वनाम, क्योंकि इसकी जगह हम संज्ञा शब्द रख सकते हैं। फिर आते हैं विशेषण। तुम क्या काम कर रहे हो। अब जहाँ यहाँ पर काम, काम की क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण, तुम क्या लिख रहे हो, लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने क्रिया विशेषण के तौर पे इस्तेमाल किया। अब आप देख रहे हो ना, ऐसे ही जब भी हम आगे पद परिचय करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आने वाली हैं। अब हम आ जाते हैं चाहे। चाहे शब्द क्या है, वह जो चाहे उसे दे दो। अब यहाँ पर चाहे क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। चाहना मतलब कोई चीज़, एक्सपेक्टेशन, वो क्रिया के अंदर आती है। फिर आते हैं क्रिया विशेषण, वह चाहे जितना करे कम है। तो यहाँ पर करे कैसे बता रहा है, चाहे, ठीक है, कैसे करे, चाहे जैसे करे। तो ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है। फिर आते चाहे दिल्ली जाओ या जयपुर। अब यहाँ पर चाहे शब्द जो है दिल्ली और जयपुर के बीच को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम बोल दें दिल्ली जाओ या जयपुर तो नहीं है, यहाँ पर चाहे क्या है, वो समुच्चयबोधक, व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के रूप में सामने आया है। नेक्स्ट है जैसा। देख रहे हैं ना आप, कितने सारे शब्द हैं जो कॉमनली इस्तेमाल करने के तरीके से अलग अलग रूप में सामने आ रहे हैं। जैसे यहाँ दिया है सर्वनाम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब यहाँ पर कैसा करो, अच्छा करोगे, तुम करोगे, थे ना, तुम करोगे, जो भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी शब्द आएगा इसकी जगह वो हमेशा संज्ञा शब्द ही होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं विशेषण। जैसा काम वैसा दाम। अब यहाँ पर काम, काम क्या है, ये संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या बता रहा है, जैसा है। फिर आते हैं क्रिया विशेषण। वह जैसा चाहती है वैसा ही हुआ। अब यहाँ पर वह चाहती है, चाहना क्या हो गया, क्रिया हो गई। कैसा चाहना, जैसा चाहना। तो जैसा यहाँ क्या हो गया आपका, क्रिया विशेषण हो गया। फिर आते हैं संज्ञा। कम ही सरकारी नौकरी पाते हैं। तो अब यहाँ पर कम का हम देखने जा रहे हैं। कम संज्ञा कैसे होंगे, कम हम बोल दें आदमी, ठीक है, आदमी ही नौकरी पाते हैं। तो कम क्या है, अगर जो बता रहा है वो संज्ञा के तौर पे इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है। फिर आते हैं विशेषण। आज मुझे कम काम मिला। तो आज मुझे कम काम मिला, तो यहाँ काम की विशेषता क्या है, ये कम मिला, ठीक है। मिला यहाँ क्रिया है, काम जो है वो संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। क्रिया विशेषण कम बोलो। बोलना क्या है, ये क्रिया है। अब उसकी क्वांटिटी, परिमाण कितनी बताई जा रही है, कम बोलो। तो ये कम यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट है ठीक शब्द। ठीक है, ठीक शब्द कैसे आएगा, विशेषण है सबसे पहले। ठीक बात है, ठीक है, बात क्या हो गई आपकी,
संज्ञा हो गई, इसके बारे में क्या बता रहा है, ठीक है, ठीक बात है, अच्छी बात है, बुरी बात है, कम बात है, जो भी है। तो यहाँ पर बात संज्ञा है तो उसके बारे में जो कुछ बताया जाएगा वो क्या होगा, आपका विशेषण होगा। फिर आते हैं क्रिया विशेषण, ठीक सुनो, ठीक समझो। अब ये क्रिया विशेषण क्या हो रहा है, सुनना और समझना ये दोनों ही हमारी क्या है, क्रिया है। तो सुनना क्या बता रहा है, ठीक, और यहाँ पर समझो क्या है, ठीक। तो यहाँ दोनों ही क्रियाओं को कैसे बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे क्या बता रहा है, वो उसके तरीके को बता रहा है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आते हैं विस्मयादिबोधक में, ठीक मेरा भी यही विचार है, क्या है, ठीक मेरा भी यही विचार है। तो यहाँ पर हमने अपनी रजामंदी को ठीक के तौर पर बोला, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट आते हैं डूबता, डूबता नहीं है, डूबता है, ब, ठीक है, क्या है, डूबता। अब यहाँ पर कैसे है, डूबते को कोई नहीं बचाता। अब यहाँ डूबते, जो डूबता व्यक्ति है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ कहा जा रहा है, ठीक है, जो डूब रहा है उसकी तरफ इशारा है ना। तो सीधे सीधे ये क्या हो गया, संज्ञा, भाई आदमी डूबेगा या कोई जानवर डूबेगा, तो वो सीधे सीधे कौन होगा, संज्ञा ही होगा। तो संज्ञा के स्थान पर ये इस्तेमाल किया गया है, तो ये हमारा क्या होगा, डूबते। फिर एक क्रिया, मैं डूबता तो कोई ना कोई बचाने आता। अब यहाँ पर डूबता कैसे है, यहाँ पर डूबना क्रिया के तौर पर, डूबना क्या है, क्रिया हो रही है। फिर विशेषण, डूबते जहाज से कुछ व्यक्ति बच गए। अब जहाज कैसा था, वो डूबता हुआ था, क्या था, वो जहाज क्या था, वो डूबता हुआ था, तो उसने ये चीज बता दी। तो जहाज की ये क्या बता रहा था, विशेषता बतला रहा था, तो इसलिए यहां पर ये विशेषण के तौर पर इस्तेमाल हो गया। अब आ गए हम 17 पर, कौन सा है भाई, दूसरा। दूसरा में क्या आएगा, देखिए, दूसरा, दूसरों को क्या मतलब, यहां क्या दिया गया है, दूसरों को क्या मतलब। यहां पर दूसरों शब्द सर्वनाम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, हम किसी के लिए बोल सकते हैं, अजय को क्या मतलब, विजय को क्या मतलब, किसी के लिए भी बोल सकते हैं। दूसरा, यह दूसरा मार्ग है, मार्ग संज्ञा है, उसके बारे में क्या बता रहा है, वो दूसरा है। तो संख्यावाची विशेषण को बतला रहा है। फिर इधर आ जाते हैं बहुत शब्द, क्या दिया है, बहुतों से परिचय भी ना हो सका। अब यहाँ पर बहुतों जो हैं वो कई सारे लोगों, आदमियों के बारे में बता रहा है जिनसे हम नहीं मिल सके। तो यहाँ पर बहुतों किसकी तरफ इशारा कर रहा है, सीधे सीधे संज्ञा की तरफ इशारा कर रहा है, वो संज्ञा के लिए लिया गया है। फिर आते हैं सर्वनाम, बहुत हो चुका। अब यहाँ पर सर्वनाम के तौर पर क्या चीज हो रहे हैं, बहुत हो चुका। अब क्या ये चीज, उसकी जगह पर हम कुछ भी बोल सकते हैं, काम बहुत हो चुका, ठीक है, काम संज्ञा होती है ना, काम हो चुका। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सर्वनाम के तौर पे हमने इस्तेमाल कर लिया। फिर आते हैं विशेषण, वहाँ बहुत भीड़ थी, भीड़ संज्ञा है, भीड़ की क्वांटिटी संख्यावाची विशेषण बता दिया आपका, बहुत अनिश्चित संख्यावाची विशेषण बहुत, तो विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण, वह बहुत तेज भागती है। अब भागती क्रिया है तो कैसी है, बहुत तेज भागती, तो ये बहुत तेज आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो आपने यहाँ करीबन कितने 17 वर्ड्स देख लिए ना, 18 ऐसे वर्डों को हमने दिखाया कि जिनके इस्तेमाल, जो शब्द एक ही हैं लेकिन उनके इस्तेमाल के जो जगहें हैं उनको अगर हम बदलते हैं तो उनके हिसाब से वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है ना, तो यही चीज़ अब आपको देनी है। अब आपको जो मेन ध्यान देना है, मैंने सब कुछ आपको इसके बैकग्राउंड में जितना समझाना था सब समझा दिया। अब हम मेन चीज़ पर आ गए हैं कि जब आपके पास सेंटेंस आएगा तो इनका पद परिचय आप किस तरीके से करेंगे, क्या क्या आप बताएंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हो संज्ञा पदों का परिचय। अगर आपके पास कोई संज्ञा पद आता है तो उसका परिचय करते करते आप बताएंगे। जैसे आपके मान लीजिए, जैसे यहाँ दिया गया है बलराम, तो बलराम किसी व्यक्ति का नाम है, सिंपल। तो अब आप याद करो जब मैंने संज्ञा पढ़ाई थी, ठीक है, संज्ञा के भेद बताए थे, उनमें लिंग, वचन, सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। जैसे बलराम है, आपको ये पता है कि संज्ञा है, फिर उसके बाद आप क्या बताओगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
बलराम लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। वचन कौन सा है? एक वचन है। कारक क्या है? कर्ता कारक है। इसकी क्रिया क्या है? यहाँ पर कर लिया इसकी क्रिया है। समझ में आया? तो ये सारे जब हम संज्ञा पदों का विश्लेषण करते हैं, पद परिचय देते हैं, तो उसमें हमें ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। जैसे अब आप यहाँ पर देख रहे हो बलराम, तो बलराम में सबसे पहले आप देखोगे क्या कि वो संज्ञा है, फिर उसी का आप भेद बता दोगे, क्या है वो? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद दूसरी चीज उसका आप लिंग बताओगे, क्या है वो? पुल्लिंग है। फिर उसके बाद आप वचन बताओगे, एक वचन है। फिर चौथा जो आप बताओगे कि वो कर्ता कारक है और कर लिया क्रिया का कर्ता है। तो किसी भी संज्ञा पद का जब आप पद परिचय करते हो तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, ध्यान रखना, ठीक है। अभी एक एक करके हम बताएंगे, संज्ञा का जब करेंगे, सर्वनाम का जब करेंगे, सारी चीजें। अब इसी तरीके से दूसरा संज्ञा शब्द है कृति उदयपुर चली गई, सिंपल, ठीक है। यहां पर आपका है कृति उदयपुर चली गई, तो कृति क्या है? संज्ञा है। सबसे पहले हमने संज्ञा बता दी, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप कृति से तो आपको पता है कि लिंग स्त्रीलिंग है, तो हमने फिर क्या, अच्छा कृति नाम क्या है? नाम है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गई। फिर उसके बाद ये चूंकि स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग लिख दिया, एक वचन लिख दिया। फिर आते हैं ये कर्ता कारक है, क्योंकि वो उसके द्वारा काम हो रहा है, तो वो कर्ता कारक है और चली गई क्रिया का कर्ता है, ठीक है। अब इसी में एक संज्ञा शब्द है उदयपुर। अगर इसका आप पद परिचय करोगे तो क्या होगा? सबसे पहले आप यहां पर बताओगे कि ये एक संज्ञा है, हमने संज्ञा बताई, ये संज्ञा है। फिर उसके बाद आप क्या बताओ, कौन सी संज्ञा है? ये एक शहर का नाम है, तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या बताओगे? इसका लिंग। अब उदयपुर का लिंग क्या है, कैसे पता चलोगे? अब बहुत ये एक कंफ्यूजन बहुत आता है आप लोगों को, ध्यान रखना कि भाई लिंग कैसे पता करें। सिंपल, उदयपुर अच्छा शहर है या अच्छी शहर है? सिंपल, उदयपुर अच्छा शहर है या उदयपुर अच्छी शहर है? क्या हुआ? अच्छा शहर है, तो ये कहाँ चला गया? पुल्लिंग में चला गया। ये क्या आपका बन गया? पुल्लिंग। फिर इसका वचन क्या है? उदयपुर तो एक ही शहर है, तो ये आपका क्या हो गया? एक वचन हो गया। अब इसमें कारक बताओ कौन सा है? कारक बता सकते हैं आप कौन सा है? तो अब यहां तो कोई कारक का चिन्ह ही नहीं लगा, तो कैसे बताओगे? तो क्या है? कृति उदयपुर को चली गई, तो सीधे सीधे ये क्या हो गया आपका? कर्म कारक। कौन सा कारक है? कर्म कारक, ठीक है। अब कर्म कारक का इसका क्या कहते हैं? इसकी क्रिया क्या है? कर्म कारक की क्रिया क्या हो रही है? चली गई। कर्ता क्या है? कृति है। आप चाहो तो दोनों से बता दो, नहीं सिंपल। तो इसकी जो क्या कहते हैं कर्म कारक का जो है वो चली गई क्रिया की, चली गई क्रिया का कर्म है, ठीक है। समझ गए? अब आपको जब कभी भी आपके पास आए तो इसी तरीके से आपको इसका पूरा जो है वो करना होगा, पद परिचय। फिर आते हैं सर्वनाम पद। अगर हमारे पास आता है, सर्वनाम के भेद याद है ना सारे, बस वही सारी चीजें आपको याद रखनी है, वो याद रखोगे, हर एक जगह आप सारे परिचय कर लोगे। जैसे यहाँ पर दिया है सर्वनाम पदों का परिचय करना, सबसे पहला आया वह पुस्तकालय गया है, ठीक है। अब यहाँ पर वह शब्द जो है वो किसी पर्टिकुलर, अब सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि वह शब्द जो भी सर्वनाम शब्द हैं वो विशेषण के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, पता है ना, विशेषण के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, फिर वो किसी और तरीके से भी इस्तेमाल। अब वो सर्वनाम है कि नहीं ये पता करना सबसे पहला आपका काम है। अब उसे आप कैसे पता करोगे? सबसे पहले जो यहाँ पर वह लगा हुआ है उसकी जगह पर आप कोई भी संज्ञा शब्द रख के देखो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्रिया जो है वो गया, गया जो क्रिया है वो क्या है? पुल्लिंग है, तो इसका मतलब सीधे है जो वह शब्द है वो कोई पुल्लिंग लगा कर देखो वहाँ पर। जैसे बोलेंगे अजय पुस्तकालय चला गया, ठीक है, मोहन पुस्तकालय चला गया, वैभव पुस्तकालय चला गया, सिंपल आ गया ना, पुस्तकालय गया,
ठीक है, वह पुस्तकालय गया, मोहन पुस्तकालय गया, अजय पुस्तकालय गया, वैभव पुस्तकालय गया, जो भी आप देख रहे हैं, तो वह की जगह कोई संज्ञा शब्द हम लगा सकते हैं। तो ये हम अश्योर हो गए कि भाई ये सर्वनाम है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। अब उसका जब भी हम करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या कि ये सर्वनाम है, तो हमने सर्वनाम निकाल दिया। अब वह गया, तो ये कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। किस में आएगा, कौन से में आएगा, अब पुरुषवाचक सर्वनाम का भी नहीं, इन्होंने ये तो बता दिया पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब मैंने तुमसे कहा कि वह पुस्तकालय गया, तो वो क्या हो जाएगा आपका अन्य पुरुष। तो याद रखना यहाँ पर जो नहीं बताया है वो चीज़ भी आपको मेंशन करनी है। जैसे ये तो हमने बता दिया कि वह सर्वनाम होता है, उसका भेद है क्या कि वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी उपभेद थे, याद है ना, क्या था वो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो वह हमारा किस में आ रहा है, वो आ रहा है अन्य पुरुष में। ये चीज आप बताएंगे। अब जैसे इसमें ये छूट गई थी तो मैंने बता दी। फिर अब वह गया है, अब आप वह की अगर आपको लिंग नहीं पता है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उसके बाद उससे कनेक्टेड क्रिया देखो क्या है। गया तो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग लगा दिया मैंने। फिर एक वचन है, कर्ता कारक है, क्यों, क्योंकि वह गया है। सिंपल बात है, क्रिया में वाक्य में काम तो वही कर रहा है, तो वो कौन हो गया, कर्ता कारक हो गया। गया क्रिया का कर्ता है। तो जो सर्वनाम में आप संज्ञा में जो चीजें बता रहे हो सेम एज इट इज चीजें आपको सर्वनाम में बतानी है। फिर आते हैं, हम इंडिया गेट देखने गए। अंडरलाइन क्या है, हम क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। ठीक है, जाहिर सी बात है हम गए हैं तो ये बहुवचन में, मतलब हमारे साथ कई सारे लोग आ रहे हैं, तो ये तो हमको पता है, चूंकि मैं शामिल हूं तो और मेरे साथ कई लोग हैं, तो इससे ये तो पता है कि भाई ये सर्वनाम है। अब सर्वनाम का भी कौन सा भेद है, अब आप यहाँ पर देखोगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि अब उत्तम इसलिए क्योंकि इसमें मैं शामिल हूँ, मेरे साथ 4-5 लोग और शामिल हैं, तो मैं जहाँ पे भी शामिल होंगी वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। फिर आते हैं पुल्लिंग। अब आपको कैसे पता, अब यहाँ पर क्रिया देखो गए, ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। यहाँ पर आपको ये नहीं, ये लड़कियों के लिए भी, लड़कियाँ भी, जैसे मैं बोलूँगी हम आज इंडिया गेट देखने गए, लड़के भी बोलेंगे हम आज इंडिया गेट देखने गए। तो अगर यहाँ पर आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, पुल्लिंग डैश स्त्रीलिंग। अगर कहीं पर इस तरीके से भी आ रहा है तो भी वो सही होता है। जहां कहीं पे भी आपको नहीं पता, समझ में आ रहा है कि ये भाई ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसे आप ऐसे स्लैश लगा के पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग दोनों आइडेंटिफाई, दोनों लिख देना। ठीक है, लेकिन अगर उससे पता चल रहा है कि वो पुल्लिंग है, जैसे यहाँ पर हमें ये पता चल रहा था कि ये पुल्लिंग है, लेकिन इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं, तो इस कंडीशन में पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों कर देंगे। फिर आते हैं बहुवचन क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरे साथ कई सारे लोग हैं, इसलिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं कर्ता कारक है, ये सबसे पहली बात है, मैं हूं तो मैं कर्ता कारक हूं। देखने गए क्रिया का कर्ता है, देखने गए जो क्रिया है उसका कर्ता आ रहा है। अब आ जाते हैं विशेषण पदों की परिचय। विशेषण के सारे भेद पता होने चाहिए, ये एक मस्ट है कि जिसका भी आप पद परिचय करने जा रहे हैं उसका भेद, उपभेद सब कुछ पता होने चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, ललिता ने सुंदर फ्रॉक पहनी है। ठीक है, अब ये विशेषण पदों का एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, तो ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पहले ही लगे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, ललिता ने सुंदर फ्रॉक पहनी है, तो अब ये फ्रॉक की विशेषता बतला रही है, क्या है कि वो सुंदर है। ठीक है, तो हमें सुंदर ये पता चल गया, फ्रॉक की विशेषता बतला रही है, तो ये आपका होगा विशेषण। हमने विशेषण बताया। अब उसकी विशेषता है कि वो सुंदर है, अच्छी है, बुरी है, यानी कि उसके गुण को बता रही है, तो ये किसके अंदर आएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। अब विशेषण का लिंग कैसे पता करेंगे, जो भी जिसकी भी आप विशेषता बतला रहे हो, जैसे फ्रॉक की विशेषता बता रहे हैं तो फ्रॉक स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा, अगर फ्रॉक पुल्लिंग है तो उसका विशेषण भी पुल्लिंग ही होगा, ये ध्यान रखना।
जो भी विशेष्य है, जिसकी विशेषता हम बतला रहे हैं, उसके लिंग से ही विशेषण का लिंग कनेक्टेड होता है, ये ध्यान रखना। अब फ्रॉक क्या है? फ्रॉक अच्छी होती है या फ्रॉक अच्छा होता है? फ्रॉक अच्छी होती है, तो सीधे सीधे हमें क्या पता चल गया कि ये स्त्रीलिंग है, तो विशेषण क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो ये हमने स्त्रीलिंग लिख दिया। एक वचन है क्योंकि उसने एक ही फ्रॉक पहनी है, तो वो एक वचन में आ गया। फ्रॉक जो है, फ्रॉक संज्ञा की विशेषता है, ठीक है। क्या, किसकी विशेषता है? अब ये भी यहाँ पर ये सुंदर की सुंदर जो बता रहा है, इसका विशेष्य क्या है? फ्रॉक है। सिंपल आप बोल सकते हैं ना, तो ये इसका फ्रॉक संज्ञा की विशेषता है, ये सुंदर, सिंपल। अब उसी तरह आ जाते हैं, छोटी बहन शोर मचा रही है। संज्ञा शब्द क्या है? आपकी बहन। अब बहन का यहाँ पर क्या बता रहे हैं? उसकी अवस्था को बतला रहे हैं कि वो छोटी है, बड़ी है, तो जाहिर सी बात है छोटी है तो अवस्था है, तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी। विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, हमने बता दिया। अब इसका लिंग क्या है? बहन स्त्रीलिंग है, तो विशेषण भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग बता दिया। अब छोटी बहन क्या? एक ही है, तो एक वचन हो गया। बहन संज्ञा की विशेषता है, बहन है ना, इसकी विशेषता क्या है? संज्ञा है, ठीक है। विशेषण में हम मोस्टली कारक नहीं बताते हैं, ये ध्यान रखिएगा। संज्ञा सर्वनाम में हम कारक बताते हैं, मगर विशेषण में हमें कारक नहीं बताने होते। नेक्स्ट आते हैं क्रियापदों का परिचय। अब आप जैसे अभी हमने देखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अब हम देखने जा रहे हैं जब हमारे सामने क्रियापद आते हैं तो उनके विशेषण करते समय हमें क्या क्या चीजें लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां दिया है, जब मैं पहुंचा तो विजय सो रहा था, ठीक है, सो रहा था। अब आप बताइए ये कौन सी क्रिया है? सबसे पहले हमने ये तो बता लिया कि ये क्रिया है, ठीक है। अब आपको ये बताना होगा कि अकर्मक है कि सकर्मक है। क्या सो रहा है? उत्तर मिल रहा है? नहीं। कौन सो रहा है ऐसा मिल रहा था, क्या सो रहा से नहीं मिल रहा, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया, सिंपल। तो देख लिया आपने, यहां पर ये क्या है? क्रिया है, लेकिन साथ ही साथ ये है अकर्मक क्रिया। अब इसी के साथ हमें काल बता देना है। काल बताना भी तो जरूरी होता है, क्रिया में कौन सा है। तो जैसे यहां पर आपको पता है क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, रहा था की जगह तो था है, तो ये सीधे सीधे आपका भूतकाल हो गया। पुरलिंग है, क्यों? रहा था, रही थी, ये लिंग बताना है, पुरलिंग है। एक ही विजय जो है वो एक ही है, तो एक वचन है। विजय कर्ता की क्रिया है। अब आपको क्रिया का कर्ता भी बताना पड़ेगा कि भाई इसका कर्ता कौन है, तो कौन है इसका कर्ता? विजय। इसके अलावा एक चीज, अगर अब भाई हमने आपको वाच्य भी पढ़ाए ना वाच्य, तो ये कौन सा है? ये कर्तवाच्य है कि नहीं? आप बताओ, वाच्य आपने पढ़े हैं ना, तो यहाँ सीधे सीधे विजय सो रहा है, विजय करता है, और सो रहा था जो है वो सीधे सीधे किससे कनेक्टेड हो रहा है? विजय से कनेक्टेड हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? ये कर्तवाच्य, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, मुझे प्रधानमंत्री से पुरस्कार मिला था, ठीक है। क्या है? मुझे प्रधानमंत्री से पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? उत्तर मिल रहा है, पुरस्कार मिला था। तो सीधे सीधे ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। देखिए यहाँ पर क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। मिला था, तो ये आपका भूतकाल बता दिया। अगर आप पूर्ण काल, अपूर्ण भूतकाल, ये कुछ नहीं बता सकते हो, तो सिर्फ इतना तो बता दो कौन सा काल है, भूतकाल है, ये बता देना। फिर आते हैं पुरलिंग है, मिला था थी में तो पता ही है, पुरलिंग आ गया, एक वचन ही है। फिर मुझे कर्ता की क्रिया है, मुझे मिला था इसकी क्रिया है। सीधे सीधे आप यहाँ पर देख रहे हैं कर्तवाच्य है, आप कर्तवाच्य लिख सकते हो। वाच्य आपको पता है तो मेंशन करने में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नंबर 5। अब हम हमारे शुरू हो रहे हैं अव्यय, ठीक है। अव्यय कितने थे? 5 थे, जिनमें क्रिया विशेषण था, ठीक है, संबंध बोधक था, समुच्चय बोधक था, विस्मयादि बोधक था, निपात थे। तो अभी तक हमने जितने भी विकारी शब्द थे उनका पद परिचय देख लिया कि उनका पद परिचय करते समय हमें किन किन चीज़ों को लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, क्रिया विशेषण पदों का परिचय। पहला क्या है?
चंद्रकांता मधुमिता के साथ उधर गई। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं उधर के नीचे अंडरलाइन है। किसके नीचे? उधर के नीचे। अब यहां पर कैसे पता चलेगा कि उधर क्या है? अब मान लीजिए आपके नीचे ये ऐसे, तो मैंने बता दिया कि ये क्रिया विशेषण, मान लो सपोज ना पता हो, तो उस कंडीशन में आप पता कैसे करोगे? सिंपल एक तरीका है कि जब हमें किसी भी शब्द को पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या है, तो उस कंडीशन में देखो कि वो शब्द किसके पहले लगा हुआ है, किस वो शब्द और पूरे वाक्य में किस पद के साथ कनेक्टेड है, ये देखना। अगर भाई कुछ तो, जैसे यहाँ पर अब चंद्रकांता है, मधुमिता है, हमें ये तो पता है कि भाई ये जो है ये संज्ञा है, लेकिन अब जैसे यहाँ पर के साथ है, उधर है, इन दोनों का हमें नहीं पता क्या है। तो अब आप ये देखो कि ये शब्द किन के पहले लगे हैं या किन शब्दों के साथ कनेक्टेड है। तो जो उधर है वो किसके साथ कनेक्टेड है? उधर कनेक्टेड गई है के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है? गई है। अब गई है क्या है? आपका क्रिया है। गई है आपका क्या आ रहा है? क्रिया आ रहा है। अब क्रिया के साथ जो कुछ भी कनेक्टेड होता है वो क्या बन जाता है? क्रिया विशेषण बन जाता है। तो पहला तो हमें ये समझ में आ गया कि ये क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण के भी भेद थे। क्या थे भेद? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, ये 4 भेद थे। अब इन चारों में से कोई भी एक भेद आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? उधर, अब उधर बताया जा रहा है, इधर, ऊपर, नीचे, ठीक है ना। चंद्रकांता मधुमिता के साथ नीचे गई, चंद्रकांता मधुमिता के साथ ऊपर गई, चंद्रकांता मधुमिता के साथ इधर गई। तो यानी कि सीधे सीधे ये क्या बता रहा है? स्थान को बता रहा है, किस जगह क्रिया संपन्न हो रही है। तो इसने क्या बताया है? स्थान को बताया। तो ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। अब जब क्रिया विशेषण आप बताओगे तो सीधे सीधे वो जिसके साथ संबंधित है उसकी क्रिया क्या है। क्रिया विशेषण क्रिया के साथ संबंध होगा। तो गई है, गई है क्रिया की विशेषता है। ठीक है, सिंपल, गई है क्रिया की विशेषता है। ये देखिए, गई है क्रिया के स्थान की विशेषता बतला रहा है। सिर्फ ये कुछ चीजें अव्यय में देखिए, याद रखिएगा परिचय कम देने पड़ते हैं। हम जो आपके विकारी शब्द होते हैं उनमें परिचय की क्वांटिटी ज्यादा होती है बनिस्पत अव्यय में। अव्यय में आपको ज्यादा कुछ नहीं बताना पड़ता है। फिर आ जाते हैं, आनंद हमारे घर परसों आएगा। ठीक है, अंडरलाइन है परसों। अब परसों किसके साथ कनेक्टेड है? आएगा के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है? आएगा। आएगा क्रिया है, तो ये तो हमें पता चल गया आएगा के साथ कनेक्टेड है, तो ये क्रिया विशेषण है। सिंपल, हमने ये पता चला कर लिया। लेकिन अब ये कौन सा है? आज आएगा, कल आएगा, अभी आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा, यानी कि वो क्या बता रहा है? समय को बता रहा है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। देखिए यहाँ पर ये परसों इन्होंने स्थानवाचक लिखा है, बिल्कुल गलत है। स्थान नहीं बता रहा है, ये क्या बता रहा है? समय को बताएगा, समय बता रहा है ना। तो ये आपका आएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। कभी कभी चीजें आपकी जो है वो दी हुई रहती हैं, गलत भी होती हैं, तो आपको अपनी तरफ से अश्योर होते चलना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्थानवाचक दिया था, अब हम इसको वेरीफाई करें तो इधर आएगा, उधर आएगा, परसों आएगा। परसों जो है वो समय को बता रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे स्थान को बताता है। ठीक है ना। कम ज्यादा बहुत, ये जो है ये परिमाण को बताता है। तेज, धीरे धीरे, रुक रुक कर, ये आपको रीति को बताता है। मैंने आपको बताया था ना 4 चीजें होती क्रिया विशेषण में। पहली चीज, क्रिया किस तरीके से संपन्न हो रही है। दूसरा, कहाँ संपन्न हो रही है, वो स्थानवाचक। तीसरा, कब संपन्न हो रही है, वो होता है आपका कालवाचक। फिर कितनी संपन्न हो रही है, ठीक है ना, तो वो आपका क्या हो जाता है? परिमाणवाचक। तो ये आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर अगर हम बोले आनंद हमारे घर परसों आएगा, तो यहाँ पर आएगा के साथ परसों अगर है तो कब आएगा। ठीक है, कब हम लगाएंगे ना, ये थोड़ी ना बताइए कहाँ आएगा, कहाँ आज के साथ, परसों के साथ कब बैठ रहा है। तो कब किसका होता है? कालवाचक का। आएगा क्रिया के काल की विशेषता है। देखो यहाँ पर ऊपर गलत लिखा था, लेकिन यहाँ पर काल बता दिया ना उसने। काल की विशेषता बतला रहा है कि नहीं बतला रहा है? सिंपल। चलिए 6 आते हैं, संबंध बोधक पदों का परिचय। संबंध बोधक हमेशा वो पद
जब वाक्य में दो संज्ञा शब्द हो, दो सर्वनाम शब्द हो, या एक संज्ञा एक सर्वनाम शब्द हो, या संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध हो। हमेशा याद रखिए, वाक्य में आए हुए शब्दों का संबंध आपस में बताने का काम जो शब्द करते हैं वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, दिनेश ने प्रकाश से पहले भोजन किया। ठीक है, दिनेश ने प्रकाश से पहले भोजन किया। तो यहाँ पर से पहले, अब यहाँ पर क्या बता रहा है, इनका संबंध भोजन के साथ स्थापित करने के लिए, ठीक है, किसका, दिनेश और प्रकाश का संबंध भोजन के साथ स्थापित करने के लिए से पहले लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है, दोनों संज्ञा शब्द हैं भाई। यहाँ पर दिनेश प्रकाश जो है ये भी संज्ञा शब्द है, भोजन ये भी संज्ञा शब्द है। इन दोनों का संबंध किसके साथ कैसे हो रहा है, से पहले से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। सिंपल देखिए, अब ये क्या है, काल को बता रहा है, समय को, उसमें भी आप ऐसे चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो, समय बता रहा है, स्थान बता रहा है, जो भी बता रहा हो, तो ये कालवाचक हो गया। फिर आते हैं दिनेश और प्रकाश में संबंध सूचक है। सिंपल, ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, रुपेश के साथ अमित अंबाला जाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा, रुपेश के साथ, ठीक है। अब रुपेश का संबंध अमित के साथ बताने के लिए यहां पर के साथ शब्दों का बताया गया। अच्छा, एक चीज यहां पर देखिए, दिनेश और प्रकाश में संबंध बोधक नहीं है, दिनेश और प्रकाश का, दिनेश प्रकाश का भोजन से संबंध सूचक है। यहाँ पे मैं वही चीज सोच रही थी इतनी देर से, भोजन से संबंध सूचक है। इन दोनों का संबंध भोजन से, देखिए हमेशा जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, दो संज्ञा शब्द के साथ यहाँ पर संबंध दिखाने के लिए इनके बीच लगा है, लेकिन यहाँ दिनेश प्रकाश का संबंध भोजन से दिखाने के लिए इन दोनों के बीच लगा है। याद रखिए, जिनका भी संबंध बताया जा रहा है उन दोनों के बीच ये संबंध बोधक शब्द लगे होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, रुपेश और अमित, इन दोनों का संबंध बताने के लिए इनके बीच में लगा है। इसी तरीके दिनेश, अगर यहाँ पर होता प्रकाश से पहले दिनेश ने भोजन कर लिया, ठीक है, प्रकाश से पहले दिनेश ने भोजन कर लिया, तब दिनेश और प्रकाश के बीच संबंध होता। लेकिन यहाँ दिनेश प्रकाश एक तरफ है, भोजन एक तरफ है, तो दिनेश प्रकाश का भोजन से संबंध जो है इसके साथ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, संबंध बोधक है, संघवाचक है। संघवाचक आप बता सकते हो, हम ये जरूरी नहीं है, संबंध बोधक बता दिया, इतना इनफ है। रुपेश और अमित में संबंध सूचक है। सिंपल, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं समुच्चय बोधक में। क्या दिया है समुच्चय बोधक में, क्या बताएंगे, देखिए समुच्चय बोधक योजक पदों का परिचय। पहला है, ईला को पुस्तकें खरीदनी थी परंतु नहीं खरीदी। ठीक है, अब देखिए, ईला को पुस्तकें खरीदनी थी, ये संबंध सूचक क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक बता रहा है, परंतु क्या है वो बता रहा है, लेकिन विरोध भी कर रहा है। उसे खरीदनी थी पर नहीं खरीदी, दोनों में विरोध है। एक विरोध कैसे होगा, याद रखना, विलोम होना चाहिए, खरीदना बेचना, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसे इस तरीके से होता है। अब उसने बेची तो नहीं, उसे खरीदनी थी, लेकिन विरोध हुआ, उसने नहीं खरीदी, यानी कि जो क्रिया उसे करनी थी वो उसने नहीं की, तो निगेटिव में आ जाएगा, तो वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, विरोध सूचक हो जाएगा। इसको ऐसे समझना, जहां कहीं भी एक में क्रिया पॉजिटिव में है और उसी की क्रिया जो है दूसरे वाक्य में निगेटिव में चली जाएगी, वहां हमेशा विरोध सूचक रहता है। ईला को पुस्तकें खरीदनी थी और नहीं खरीदी, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य विरोध दर्शाता है। तो परंतु क्या है, वो क्या कर रहा है, विरोध को दर्शा रहा है। सिंपल, अगर आप इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, अब आप सिंपल ये बता देना कि मैम इसमें क्या आएगा। तो इसमें आप ये देख रहे हो, ईला को पुस्तकें खरीदनी थी, ठीक है, तो इसमें अब यहाँ पर आप आ जाना, वो वाक्य हमने आपको बताए थे ना, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सिंपल देख लो, ईला को पुस्तकें खरीदनी थी, वाक्य पूर्ण है कि अपूर्ण है, खरीदनी थी यानी कि पूर्ण है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट आ जाए, सुमित को बुला लाओ ताकि सुशांत को समझाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ताकि शब्द है, तो ताकि समुच्चय बोधक है, उद्देश्य बोधक, उद्देश्यवाचक है। यहाँ पर उद्देश्य है, यानी कि उस क्रिया, जो क्रिया करने को कही जा रही है
उसका उद्देश्य क्यों करने को कही जा रही है, इसका कारण आपको आने वाले वाक्य में बताया जाएगा। वही चीज़ है, सुमित को बुला लाओ, ये क्या हुआ आपका, सीधा सीधा ये संयुक्त वाक्य आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया आपका, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय हो जाता है। सुमित को बुला लाओ और सुशांत को समझाइए उपवाक्य को जोड़ने का कार्य है जो उद्देश्य स्पष्ट करता है। अब आ जाते हैं विस्मयादिबोधक पदों का परिचय। ये कैसे होगा देखिए, अच्छा रोहतक चले जाओ, ठीक है, अच्छा रोहतक चले जाओ। अब अच्छा बताना है। अब अच्छा शब्द मैंने आपको बताया था विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, सिंपल बता दो विस्मयादिबोधक है। और ये क्या बता रहा है, सिंपल यहाँ देखिए विस्मयादिबोधक है, स्वीकृति का भाव दर्शा रहा है कि ठीक है, राजी है, ठीक है। उसी तरीके से अरे हमारा स्कूल मैच जीत गया, तो ये तो आश्चर्य, अरे हमको तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम जीतेंगे, लेकिन जीत गया तो हम आश्चर्यचकित रह गए। तो ये क्या बता रहा है, विस्मय को बता रहा है। जैसे अरे विस्मयादिबोधक है, आश्चर्य सूचक है, ठीक है। अरे ऐसे कैसे हो गया, हमने तो सोचा ही नहीं था कि हमारा स्कूल जीतेगा, तो ये क्या हो गया, आश्चर्य सूचक हो गया, आश्चर्य के भाव को दर्शाने वाला है। तो ये हुआ हमारा विकारी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमने सारे बता दिए। निपात जो है वो हमने आपको बताया है, निपात जहां कहीं भी आएगा वो सारी चीजें आपको मैं बताती चलूंगी। अब हम कुछ पद लेकर आ रहे हैं जिनका हम कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें हम हर एक पद का हम पद परिचय करेंगे। एक वाक्य है और उसका हर एक पद का हम परिचय करने वाले हैं, क्योंकि ये सीखना आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपको वाक्य के भेद और उपभेद याद रहेंगे, ये चीज़ मस्ट जान लेना। अब जैसे यहाँ पर आ रहा है, सबसे पहले आपके पास आ रहा है, शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र पूर्णतः बर्फ से ढक जाता है और वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे यहाँ पर आया, पहले आया शीत आया, फिर ऋतु में आया हिमालय का क्षेत्र पूर्णतः बर्फ से ढक जाता है और वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इतने सारे पदों का हम अलग अलग पद परिचय करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, शीत। अब ये शीत किससे कनेक्टेड है, सबसे पहले अगर शीत शब्द आ रहा है तो कनेक्टेड किससे है, ऋतु से कनेक्टेड है। ऋतु क्या है, ऋतु क्या होता है, जाहिर सी बात है संज्ञा हुआ ना, ऋतु मौसम। तो ये शीत किससे कनेक्टेड है, ऋतु से। तो ये शीत क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण हो गया, ये हमें क्या बता रहा है, शीत जो है वो हमें ऋतु की क्या अवस्था बता रहा है, अवस्था बता रहा है कि ठंडा है कि गर्म है। तो शीत मतलब क्या होता है, ठंडा। तो ये हो गया आपका गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। अब उसके साथ ही अब आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर बताया है ऋतु, ऋतु क्या होता है, ऋतु आती है या ऋतु आता है, क्या होता है, ऋतु आती है तो स्त्रीलिंग है, ऋतु क्या हुआ, स्त्रीलिंग है ना। हमने कहा क्या बताया था आपको, जिसकी भी हम विशेषता बतला रहे हैं, जिसकी भी हम विशेषता बता रहे हैं उसका लिंग जो होगा वही विशेषण का लिंग होगा, ठीक है। तो ऋतु अगर स्त्रीलिंग है तो शीत भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक। फिर आ जाते हैं ऋतु संज्ञा की का विशेषण है, इसकी विशेषण है हम बता रहे हैं सिंपल, ठीक है। फिर आ जाते हैं ऋतु में, ऋतु मैंने क्या बताया था आपको, ऋतु संज्ञा है। अब संज्ञा के जो भेद हैं उनमें आ जाइए। ऋतु क्या है, ये पूरी ऋतु जाति के बारे में बता रहा है, ये उसने ये नाम नहीं लिया है कि ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, बसंत ऋतु, ये नहीं बताया, ऋतु है। तो ऋतु शब्द पर्टिकुलर अपने आप में पूरी ऋतु जाति की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, तो इसलिए हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो ये हो गया संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ऋतु क्या मैंने आपको बताया था, स्त्रीलिंग बताया था। अब ऋतु यहाँ पर ऋतुओं होता तो आपका क्या, ऋतुएं होता या ऋतुओं होता तो बहुवचन होता, लेकिन ये क्या है, इससे एक वचन है। अब इसके साथ कारक क्या लगा हुआ है, में लगा है। अब हमेशा ध्यान रखना संज्ञा सर्वनाम के साथ कारक जुड़े भी होते हैं, कभी नहीं भी जुड़ते। अगर नहीं जुड़े होते हो तो उसे आइडेंटिफाई हमें करना पड़ता है, जुड़े हुए हैं तो लिख दो। में कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में पर ऊपर, तो ये हो गया आपका अधिकरण कारक, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए हिमालय का, ठीक है। हिमालय क्या है, संज्ञा शब्द है।
ये एक पर्वत श्रृंखला का नाम है, तो ये सीधे सीधे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हिमालय बहुत ऊंचा है कि हिमालय बहुत ऊंची है, ऊंचा है पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया। कारक कौन सा है? संबंध कारक है। का, की, के, रा, री, रे क्या होता है? संबंध कारक की पहचान होती है। बता दिया ना एक ही बार में। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है। मतलब आपको पर्टिकुलर ये सारी चीजें जबानी रटी होनी चाहिए कि आपको ये बताना है कि संज्ञा में क्या क्या चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है, विशेषण में क्या क्या चीजें हमें निकालनी है। फिर आ जाते हैं क्षेत्र। क्षेत्र क्या होता है? ये पर्टिकुलर किसी जगह को बता रहा है, संज्ञा ही होगी ये। तो ये किसी भी क्षेत्र के बारे में, पठारी क्षेत्र है, आप पठारी क्षेत्र बोल सकते हो, हैं, आप पहाड़ी क्षेत्र बोल सकते हो, तलहटी क्षेत्र बोल सकते हो, समुद्रीय क्षेत्र बोल सकते हो। तो सीधे सीधे ये क्या हो रहा है? क्षेत्र पर्टिकुलर किस जगह के नाम के बारे में बता रहा है। तो ये हो गया आपको किसी भी क्षेत्र, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र बड़ा होता है या क्षेत्र बड़ी होता है? आप बताओ। मैंने एक सिंपल बताया, लिंग पता करना है, सीधे उसके साथ आप कोई भी विशेषण या क्रिया लगा के उसको, तो क्षेत्र बड़ा है या क्षेत्र बड़ी है? तो क्षेत्र बड़ा होता है, तो सीधे सीधे ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ये एक वचन है। कर्ता, ढक जाना क्रिया का कर्ता है। अब ये कर्ता कैसे है? देखिए, सबसे पहले क्षेत्र पूर्णतः बर्फ से ढक जाता है, तो यहां पर हम क्षेत्र की बात करें, संज्ञा है, तो ये बर्फ से ढक जाता है। यहां पर ढक, क्या ढक जाता है? क्षेत्र ढक जाता है। ठीक है, सिंपल। तो यहां पर ढक जाता है, ये क्रिया का कर्ता है। निकाल लिया हमने। ठीक, नेक्स्ट आते हैं पूर्णता। अब पूर्णता क्या है? पूर्णता हमें नहीं समझ में आ रहा, ये लगा दिया। अब ये पूर्णता क्या है? किससे कनेक्टेड है? बर्फ से कनेक्टेड है या ढक जाता से कनेक्टेड है? किससे कनेक्टेड है? ये ढक जाता है से कनेक्टेड है। ठीक है, कैसे ढक जाता है? पूर्णता ढक जाता है। अब क्रिया की विशेषता अगर कोई चीज बता रहा है तो वो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगर क्रिया की विशेषता बतलाता है तो वो क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। अब क्रिया विशेषण अगर वो बता रहा है तो सीधे सीधे उसके भेद पे जाओ। अब सिंपल है, कैसे ढक जाता है? पूर्णता ढक जाता है। अब यहां पर हमें कैसे का उत्तर मिल रहा है। कैसे किस में उत्तर मिलता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में मिलता है। तो ये हो गया आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ढक जाता क्रिया पद की विशेषता को बतला रहा है। सिंपल, क्रिया विशेषण में तुम्हें ज्यादा देना नहीं है। फिर आते हैं बर्फ से। बर्फ क्या होता है? बर्फ हम लोग देखते हैं ना, बर्फ होती है, हाँ, बर्फ होती है, पानी होती है, हवा होता है, जाहिर सी बात है ये फॉर्म को बता रहा है। तो ये आपका बर्फ अब क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक में आप ये लिख सकते हो बर्फ, तो उसमें क्या था? द्रव्यवाचक था और समूहवाचक था। तो बर्फ क्या होती है? वो सॉलिड में आ जाती है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो सकती है। ठीक है, जातिवाचक के अंदर भी ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो सकती है। फिर आते हैं एक वचक है। बर्फ ठंडी होती है या बर्फ ठंडा होता है? आप बताओ। बर्फ ठंडी होती है, तो ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। तो यहाँ पर ये हटाइए, पुल्लिंग नहीं है, ये क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। सिंपल लिंग को पता करना है तो उसके साथ आप सेंटेंस बताइए। करण कारक है, से ढक जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज किसी से अलग नहीं हो रही है, तो ये क्या होगा? आपका करण कारक होगा। इसके अलावा आपने वचन बता दिया, सब कुछ हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। अभी यहाँ तक हमने बताया है बर्फ से, अब हम बताएंगे ढक जाता है और वहां जनजीवन अस्त व्यस्त। ठीक है, जैसे ढक जाता है, क्या है? ढक जाता है क्रिया है। ठीक है, क्या ढक जाता है? उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो सीधे सीधे ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, क्या मिल रहा है? सबसे पहले चलो देख लेते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलो देखते हैं। यहां पर ढक जाता है, अब उत्तर आया क्या ढक जाता है? तो हमें तो उत्तर मिल रहा है क्षेत्र। क्षेत्र मिल रहा है ना, क्षेत्र ढक जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सकर्मक क्रिया है, कर्मक नहीं हुई, तो ये गलत है। तो यहां पर आप क्या करोगे? सकर्मक क्रिया आ जाएगी। कौन सी क्रिया आ जाएगी? ये सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया नहीं है। क्या ढक जाता है? उत्तर मिल रहा है क्षेत्र ढक जाता है, तो ये एक सकर्मक क्रिया है। पुल्लिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल है, कर्तवाच्य है। कर्तवाच्य क्यों है? क्योंकि ये संज्ञा से कनेक्टेड, कर्ता से कनेक्टेड हो रहा है सीधे सीधे।
फिर आते हैं और समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। सिंपल आप बता दीजिए कि ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर आते हैं वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है। अब वहां क्या बता रहा है, वहां वो इन्होंने बताया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो क्या ये स्थान से कनेक्टेड है या सर्वनाम है? सिंपल, मैंने आपको बताया था कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया विशेषण में भी आते हैं। वैसे तो यहाँ सर्वनाम दिख रहा है, लेकिन ये क्रिया विशेषण किस तरीके से है? वहां किसके बारे में बता रहा है? वहां किसके बारे में बता रहा है? जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो वहां वो हिमालय क्षेत्र के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? हिमालय क्षेत्र के बारे में बता रहा है। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण तो है ही नहीं, ये क्या हो गया? ये तो सर्वनाम हो गया। सिंपल। तो यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, ये क्या होगा? ये सर्वनाम है। अब क्या है? इन्होंने बताया वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो वहां किसके बारे में बता रहा है? हिमालय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो ये कौन सा सर्वनाम है? वो सर्वनाम कौन सा है? वो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हमें पता है निश्चित उसी बारे में बात हो रही है। तो ये क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर अब आपको बताना है वहां बता रहा है, तो ये किसके सीधे है? लिंग है, हिमालय क्षेत्र है। ठीक है, तो वहां पर आपका सीधे सीधे वो क्या हो गया? हिमालय पुल्लिंग है। फिर साथ ही साथ एक वचन है, क्योंकि वो सिर्फ एक के बारे में बता रहा है। सिंपल ही हो गया। फिर आते हैं जनजीवन, ये भाववाचक संज्ञा के बारे में बता रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। अस्त व्यस्त, अब अस्त व्यस्त किससे कनेक्टेड है? हो जाता है से कनेक्टेड हो रहा है। अस्त व्यस्त किससे? हो जाता है से कनेक्टेड हो रहा है। तो यहाँ पर कैसा हो जाता है? कैसे का मिल रहा है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और हो जाता है क्रिया की क्रिया विशेषण है। फिर आते हैं हो जाता है। अब क्या हो जाता है? उत्तर मिल रहा है? क्या हो जाता है? नहीं। कैसे हो जाता है इसका उत्तर मिल रहा है, रीतिवाचक हो जाता है। क्या हो जाता है का है उत्तर मिल रहा है? जनजीवन हो जाता है, नहीं मिल रहा है। क्या चीज पूछी जा रही है? तो ये सीधे सीधे आपका अकर्मक क्रिया, उत्तर नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? अस्त व्यस्त। कैसे का उत्तर दे रहा है, क्या का उत्तर नहीं दे रहा है। पुल्लिंग है, एक वचन है, निश्चार्थ है, वर्तमान काल है, कर्तवाच्य। फटाफट आपको ये चीजें करनी है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। कंचन यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ती है। ओके, तो अब चलिए यहाँ पर क्या दिया? सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है वो कंचन है। यहाँ क्या दे रहा है? कंचन। ठीक है, ये दिया गया। अब यहाँ पर जो ये कंचन शब्द दिया गया है, जैसे पहले हम लगा लेते हैं, कंचन यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ती है। सबसे पहला शब्द हमारा कंचन आ रहा है। कंचन क्या है? संज्ञा है, क्योंकि ये एक लड़की का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। ठीक है, और इसकी क्रिया क्या है? पढ़ती है। सिंपल निकाल लिया। संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, पढ़ती है, क्रिया का कर्ता है। संज्ञा में हमें यही सारी चीजें पता करनी होती हैं, हमने बता दिया। फिर आते हैं यहाँ। क्या बताया गया? यहाँ क्या है? यहाँ किससे कनेक्टेड आ रहा है? कंचन यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ती है। यहाँ पढ़ती है। ठीक है, कहाँ पढ़ती है? यहाँ पढ़ती है। तो ये यहाँ जो है ये पढ़ती है से कनेक्टेड है, तो ये स्थानवाचक। ठीक है, कहाँ का उत्तर दे रहा है ये? तो कहाँ हमेशा कहाँ रहता है? याद रखिएगा, मैंने आपको कई चीजें बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था रीतिवाचक कैसे का उत्तर देगा, कहाँ का उत्तर स्थानवाचक देगा, कब का उत्तर आपका कालवाचक देता है और कितने का उत्तर परिमाणवाचक देता है। ये ध्यान रखना, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन लगा के आंसर मिलेगा उसी के हिसाब से। क्या का उत्तर हमेशा कर्मवाचक देता है। ठीक है, तो वो आपका क्रिया विशेषण से संबंधित नहीं रहता। ठीक है, यहाँ स्थानवाचक है, पढ़ता है, क्रिया का स्थान सूचक है और पुल्लिंग है।
ठीक है, पुल्लिंग इसलिए बता रहे हैं हम क्योंकि यहां जो आ रहा है वो क्रिया विशेषण क्रिया से संबंधित होने के बाद भी उसके इंडिविजुअल उसका लिंग होता है, ये ध्यान रखना। 10वीं क्या बता रहा है, सबसे पहले आप बताइए 10वीं शब्द क्या है। 10वीं शब्द है संख्यावाची विशेषण। अब संख्यावाची भी कैसी है, जो क्रम से आ रही है, ध्यान रखना। अब पहली कक्षा में पढ़ेगा, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, तो कक्षा मोस्टली क्या होती है, क्रम से ही होती है, नंबर से नहीं होती कि पहले अभी 10वीं पढ़ ली फिर हम दूसरी पढ़ लेंगे, फिर 12वीं पढ़ लेंगे, फिर चौथी पढ़ लेंगे, ऐसा तो आता नहीं है। वो हमेशा एक सीक्वेंस में चलता है, इसलिए क्रम सूचक होता है। तो संख्यावाची क्रम सूचक विशेषण होगा ये, ठीक है। तो ये देखिए क्रम सूचक विशेषण है, संख्यावाचक है। अब 10वीं है, कक्षा बड़ी होती है कि कक्षा बड़ा होता है, तो कक्षा बड़ी होती है, तो जब संज्ञा आपकी स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी आपकी स्त्रीलिंग ही होगी। एक वचन है, अब आप बोलोगे कि मैम एक वचन, भाई 10वीं की एक ही तो कक्षा होगी ना, 10वीं एक नंबर है, ठीक है। अगर हम बोलते कि 10 लोग हैं तब वो बहुवचन होता, लेकिन यहां पर कक्षा का लिंग क्या है, एक ही है, इसलिए 10वीं जो है वो एक ही रहेगी, एक वचन। कक्षा विशेष की विशेषता बतला रहा है। फिर आते हैं कक्षा में। कक्षा क्या है, संज्ञा है। क्या है वो, संज्ञा है। क्या संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अब कक्षा हमेशा क्या है, बहुत सारे लोगों बच्चों से बनती है, तो वो समूहवाचक होगी, ध्यान रखना। यहां पर आप देख सकते हो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, इसमें आप लिख सकते हो समूहवाचक, क्योंकि जातिवाचक का ही भेद है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, उसे समूहवाचक लिख सकते हो। तो संज्ञा बता दिया, जातिवाचक बता दिया। अब कक्षा क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया था, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है। क्यों, क्योंकि इसके साथ कारक जो लगा है वो में है, ठीक है। अधिकरण कारक की पहचान क्या होती है, में, पर, ऊपर, तो ये हो गया आपका अधिकरण कारक। फिर आते हैं पढ़ती है। पढ़ती है क्या, क्रिया है। क्या पढ़ती है, ये नहीं मिलता, पढ़ रहा है, यहां मिल रहा है कहां पढ़ती है, इसका उत्तर मिल रहा है, क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या होगी, अकर्मक क्रिया। क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। पढ़ती है, स्त्रीलिंग है, पढ़ धातु है, वर्तमान काल है, कर्तवाच्य। सिंपल। जो चीजें आप बता सकते हो फटाफट बताओ, ठीक है। क्रिया में हम जितनी चीजें बता सकते हैं सब बता दिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, मतलब कुछ तो सेंटेंस आपको हल करने पड़ेंगे ना, बाकी तो अभी मैं प्रैक्टिस आपको इसका नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊंगी उसमें मैं फिर से बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। हम पार्क गए परंतु वहां अमरूद ना मिले, ठीक है। हम पार्क गए परंतु वहां अमरूद ना मिले। अब चलिए देखें, यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, सबको करना है। जैसे यहां दिया है, हम पार्क में गए परंतु वहां अमरूद ना मिले, ठीक है, सबका कर दिया। सबसे पहले हम आ रहे हैं यहां पर हम कौन आ रहा है, हम यानी कि सर्वनाम हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, उत्तम पुरुष हुआ, ये निकाल लिया हमने। अब हम क्या है, नाम, इसमें हमें नहीं पता है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या तो आप पुल्लिंग दे दो या स्लैश लगा के दोनों दे दो, या आपके ऊपर है। बहुवचन है क्योंकि हम के साथ कई सारे लोग कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन है, पुल्लिंग है। अब हम कौन है, कर्ता कारक है, और गए क्रिया का कर्ता है, ठीक है। अब आते हैं पार्क में, क्या आ रहा है, पार्क में। तो पार्क में क्या है, पार्क कौन सी जगह है, जातिवाचक है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा आया। अब में होने के कारण ये अधिकरण कारक है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, में लगा है, अधिकरण कारक है। पार्क का अगर लिंग पता करोगे तो क्या होगा, पार्क सुंदर होता है या पार्क सुंदर होती है, तो क्या है, होता है, तो पुल्लिंग हो गया, ठीक है, एक वचन है। तो चलिए देखिए यहां पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है, ठीक है। फिर आते हैं गए। अब क्या है, हम पार्क में गए, गए क्या आ रहा है, क्रिया है, गए सीधे सीधे क्या है, क्रिया है। क्या गए मिल रहा है, नहीं गए। कौन गए, इसका उत्तर मिल रहा है, क्या गए का उत्तर नहीं मिल रहा, तो वो क्या हो गया आपका अकर्मक क्रिया।
क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। उत्तम पुरुष कैसे आप बोल रहे हो, क्योंकि हमें ये पता है कि भाई जिसकी क्रिया है वो उत्तम पुरुष है, तो हम उत्तम पुरुष में आ रहा है ना, तो क्रिया भी आपकी उत्तम पुरुष में आएगी। बहुवचन है, गए बहुवचन है, पुल्लिंग है, भूतकाल है, गए गए जा चुके हैं तो भूतकाल है, कर्तवाच्य है और हम इसका कर्ता है। ठीक है, अब आते हैं परंतु। अब क्या, हम पार्क गए परंतु, तो जाहिर सी बात है पहला वाक्य अधूरा है जिसका उत्तर हमें दूसरे में मिल रहा है, तो यह व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है और दो वाक्यों को जोड़ने का काम आपस में कर रहा है। दो वाक्य आपस में जोड़ रहा है, कौन कौन से, हम पार्क गए और वहां अमरूद ना मिले, ये दो वाक्य हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, परंतु कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं वहां। अब वहां किससे कनेक्टेड है बताइए, वहां हमसे कनेक्टेड है या पार्क में, वहां पार्क से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, पार्क से, तो यहां पर वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण को बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अमरूद। क्या आ रहा है, अमरूद, तो अमरूद क्या है, देखिए यहां पर संज्ञा है। अब अमरूद पर्टिकुलर क्या है, वो एक फल का नाम है, तो ये जातिवाचक में आएगा या आपका, तो जाहिर सी बात है फल का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक फल का नाम है। जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, अगर हम बोलेंगे फल, वहां फल ना मिले तो फल आपका होता तो जातिवाचक संज्ञा में आता जिसमें सारे ही फल आ जाते, लेकिन पर्टिकुलर अमरूद की बात हो रही है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फिर आते हैं पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक। अब यहाँ पे बोलोगे कारक नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, को, अमरूद को लेने गए थे हम ना, तो अमरूद क्या हो गया, वो आपका कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ना। ना क्या होगा, ये यहाँ पर क्रिया विशेषण है। कैसे क्रिया विशेषण है, देखिए मिले, मिले के बारे में क्या बता रहा है, नहीं मिले, क्रिया कैसे हुई, नहीं हुई, तो ये सीधे सीधे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मिले क्या है, सकर्मक, क्या नहीं मिले, अमरूद नहीं मिले, उत्तर मिल रहा है, तो ये सीधे सीधे सकर्मक क्रिया है। मिल धातु है, अन्य पुरुष है। ठीक है, तीसरा है पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्तवाच्य है, इस क्रिया का कर्म अमरूद है। सिंपल हो गया ना, कर लिया। आगे देखते हैं, यहां पर आपको कुछ पर्टिकुलर शब्द हैं उन्हीं के बताने हैं। जैसे है यहां पर मोटे, तो नरेंद्र मोदी जहां जहां गए उनका सर्वत्र स्वागत हुआ, ये एक वाक्य है। यहां पर खाली दो पद, नरेंद्र मोदी और उनका बताना है। तो यहां पर सबसे पहले नरेंद्र मोदी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। ठीक है, हमने बता दिया। देखिए संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक, और इसकी क्रिया क्या है, गए। ठीक है, गए है, इनकी क्रिया गए है। फिर आते हैं उनका। उनका किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो उनके नाम की जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो सर्वनाम है। सिंपल। अब कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो उसमें भी क्या सर्वनाम है आप बताइए, उसमें है मध्यम पुरुष, क्योंकि मैं ये चीज बोल रही हूं नरेंद्र मोदी के लिए। ठीक है, तो हम यहां पर क्या होगा, ये मध्यम पुरुष में आ जाएगा, नहीं सॉरी अन्य पुरुष में आएगा, मध्यम पुरुष नहीं। जैसे मैं बोलूंगी तो आपसे बोलूंगी, पता है नरेंद्र मोदी जहां जहां गए उनका बहुत स्वागत हुआ, तो मैं आपसे बोल रही हूं और किसके लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बोल रही हूँ, तो वो हमेशा क्या होंगे, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन होंगे जिनके बारे में हम दोनों लोग बात करेंगे, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। आदर सूचक बहुवचन है, क्यों, क्योंकि उनका शब्द जो है वो आदर को बता रहा है, तो ये हो गया बहुवचन है। उनका शब्द वैसे तो हम बहुवचन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ हम एक वचन के लिए ही इस्तेमाल करते हुए, मगर आदर सूचक है, ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी एक ही हैं, लेकिन ये आदर सूचक बहुवचन इसलिए क्योंकि आदर सूचक बहुवचन जिस किसी के लिए, जैसे पिताजी के लिए, दादाजी के लिए, हम उनका जो शब्द है हमेशा हम आदर के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाते हैं संबंध कारक है, क्योंकि का लगा हुआ है, का की के रारी रे क्या है, का होता है, अन्य पुरुष है, कर्ता कारक है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, यह गुड़िया बहुत सुंदर है। क्या है? यह गुड़िया बहुत सुंदर है। अब इसमें जो 3 शब्द अंडरलाइन है, 3 पद, वो कौन कौन से हैं? गुड़िया बहुत सुंदर। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, गुड़िया जो है वो क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, सीधे सीधे वो आपका क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। तो हमने निकाल लिया, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, और है क्रिया की कर्ता है। ठीक है, क्योंकि है होना ही उसका वो है, क्रिया है। फिर बहुत। अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देखनी है, क्या है? सबसे पहले यहां पर देखो, बहुत किसके साथ कनेक्टेड है? सुंदर के साथ। सुंदर अपने आप में विशेषण है। सुंदर क्या है? अपने आप में विशेषण है। अब विशेषण की भी विशेषता जो बताता है वो क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। इसमें ज्यादा एलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल बता दो, ये प्रविशेषण है और सुंदर इसका विशेषण है। सिंपल। ठीक है, जैसे यहां पर हमने ये परिमाणवाचक विशेषण है, आपको बता रहा है, लेकिन इतना आपको बताने की जरूरत नहीं, ये सुंदर विशेषण का प्रविशेषण है। ये परिमाणवाचक विशेषण है ही नहीं, पहली चीज तो आपको हम ये बता दूं, क्योंकि विशेषण सुंदर है। सुंदर का जो है वो विशेषण के जो हैं वो पार्ट होते हैं, विशेषण के जो हैं वो भेद होते हैं, लेकिन प्रविशेषण के भेद नहीं होते। तो आपको सिंपल ये बताना है कि ये प्रविशेषण है और सुंदर विशेषण का प्रविशेषण है, इतना बताना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं बताना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं सुंदर। सुंदर क्या है? ये विशेषण है। किसका विशेषण है? ये गुड़िया का विशेषण है। किसका विशेषण है? गुड़िया का विशेषण है। तो ये सीधे सीधे आपका क्या होगा? उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये हो गया आपका विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अब आप ये बोलोगे कि ये पुल्लिंग कैसे आ रहा है? ये गलत है भाई, जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं अगर वो स्त्रीलिंग है तो विशेषण पुल्लिंग कैसे हो सकता है? तो वो विशेषण आपका हमेशा क्या आएगा? वो स्त्रीलिंग में आएगा, ये ध्यान रखना। ये क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है, गुड़िया विशेष का विशेषण है। ठीक है, समझ गए? हमेशा ये कंफ्यूजन ध्यान रखना कि अगर विशेषण की हमें लिंग पता करना है या वचन पता करना है तो उसके लिए जिसका भी वो विशेषण है उसी पर जाइए, उसका जो लिंग होगा, जो वचन होगा, वही विशेषण का आपका लिंग और वचन होगा। सिंपल सिंपल। ठीक है, समझ गए? और इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको ये पद परिचय का सेकेंड पार्ट खत्म किया। आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से पद परिचय करते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेकर आऊंगी उसमें हम इसकी बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि अब प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने पढ़ सब कुछ लिया है। अब वो सारी चीज़ें हमें याद रहें उसके लिए बार बार हमें अपने दिमाग को भिड़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने जो चीज़ें पढ़ी आपको समझ में आ गया कि हाँ संज्ञा कितने भेद होते हैं, सर्वनाम कितने होते हैं, विशेषण कितने होते हैं, वो तो हमें सब याद हो गया। लेकिन अब जब हम करने बैठे तो आधे तो हमें याद ही नहीं आ रहे हैं। तो वो याद रहे उसके लिए जब हमने पढ़ा है तभी फ्रेश में उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे प्रैक्टिस का, जहां पर हम बहुत बेहतरीन तरीके से इन पूरे कुछ वाक्य लेकर आऊंगे जिनके हम प्रैक्टिस करेंगे हर तरीके से। ठीक है, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।